नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। क्या भगवान के होने का कोई सबूत है? हम एक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ को देखेंगे जो इसी सवाल का जवाब देने का दावा करता है और इसका तरीका काफी हैरान करने वाला है। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार से। जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरी कायनात को बनाने वाला 15वीं सदी के भारत में एक जुलाहे के तौर पर रह रहा हो? ये सवाल ही हमारे पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जुलाहा है कौन? चलिए इस मान्यता के जो सेंट्रल फिगर हैं उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कहा यह जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो सत्ता है जो समय से भी परे हैं और जिनके कई नाम हैं। इस ग्रंथ के मुताबिक ये कोई नए भगवान नहीं है, बल्कि ये वही एक परमेश्वर हैं जो हर युग में, मतलब हर कॉस्मिक एज में धरती पर एक नए नाम से आते हैं। सतयुग में वो सतसुकृत कहलाए, त्रेता युग में मुनींद्र, द्वापर में करुणामय और आज के युग में यानी कलयुग में वो कबीर के नाम से जाने गए। तो देखिए, ये आइडिया इस बात पर टिका है कि भगवान हमेशा से हमारे बीच ही मौजूद रहे हैं। ठीक है, ये दावा तो बहुत बड़ा है, पर इसका सबूत क्या है? यहीं पर ये ग्रंथ एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाता है। इसका कहना है कि सबूत कहीं और नहीं, बल्कि दुनिया के जानी मानी पवित्र किताबों में ही छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे इन ग्रंथों का इस्तेमाल करके ईश्वर को साबित करने की कोशिश करता है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों की, जिन्हें दुनिया के सबसे पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों में गिना जाता है। और दावा ये है कि सबूत हमेशा से हमारी नजरों के सामने ही था। ये ग्रंथ कहता है कि वेदों के कुछ श्लोकों को अगर ठीक से समझा जाए तो उनमें कबीर देव नाम साफ साफ लिखा है, जो इनके मुताबिक सीधा सीधा कबीर की तरफ इशारा है। मतलब इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भगवान ने अपना नाम और अपना इंसानी रूप वेदों में ही बता दिया था। इसे एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ वेदों पर खत्म नहीं होती। ये तर्क आगे बढ़कर इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान तक भी जाता है। और यहाँ कबीर की पहचान एक बहुत ही रहस्यमयी और ज्ञानी हस्ती से की जाती है, जिनका नाम है अल-खिद्र। तो ये अल-खिद्र कौन है? उन्हें एक ऐसे परमेश्वर के रूप में दिखाया गया है जो भेस बदलकर घूमते हैं, जो पैगंबरों को भी ऐसा ज्ञान देते हैं जो उनकी समझ से भी बाहर होता है। कुरान में जिक्र है कि उन्होंने पैगंबर मूसा से मुलाकात की और वो पैगंबर मोहम्मद को भी मिले। सोर्स का ये भी दावा है कि कबीर नाम खुद कुरान में मौजूद है। तो ये कहा जाता है कि ये भी उसी एक ईश्वर का दूसरा रूप था, जो साबित करता है कि वो हर संस्कृति और हर धर्म में मौजूद रहे हैं। और आखिर में ये ग्रंथ अपने दावे को और पक्का करने के लिए बाइबल का रुख करता है। इस बार फोकस भगवान के रूप पर है कि वो दिखते कैसे हैं। बाइबल के जेनेसिस में एक आयत है जहां परमेश्वर कहते हैं, हम इंसान को अपनी ही छवि और समानता में बनाएंगे। इस सोर्स के मुताबिक इसे लिटरली लेना चाहिए। मतलब ये सीधा सबूत है कि बनाने वाले का रूप इंसानों जैसा ही है और इसी वजह से वो कबीर बनकर धरती पर रह पाए। लेकिन क्या सबूत सिर्फ किताबों में है? इस ग्रंथ के हिसाब से बिल्कुल नहीं। इसके बाद बात आती है चमत्कारों की, जिन्हें कबीर की दिव्यता का जीता जागता सबूत माना जाता है। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी कहानियां नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं मुर्दों को जिंदा करने की या फिर पानी पर पत्थर तैराने की, जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इन घटनाओं को हिस्टोरिकल प्रूफ के तौर पर पेश किया जाता है। तर्क ये है कि ऐसे चमत्कार कोई आम संत या देवता नहीं कर सकता। ये सिर्फ वो ही कर सकता है जो सबसे ऊपर हो, जो परमेश्वर हो। और अब आते हैं इस ग्रंथ के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी दावे पर। ये कहता है कि सभी देवी देवता एक बराबर नहीं हैं। ये एक नश्वर बनाने वाले और एक हमेशा रहने वाले सच्चे ईश्वर के बीच एक बहुत बड़ी लकीर खींचता है। तो देखिए, यहाँ दो तरह के देवताओं की बात हो रही है। एक तरफ है वो देवता जो खुद जन्म और मृत्यु के बंधन में है, जो आत्माओं को कर्म के जाल में फंसाते हैं। और दूसरी तरफ है परमेश्वर कबीर, जो अमर हैं, शाश्वत हैं, जो सारे पाप माफ करके आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं। इस ग्रंथ का दावा है कि इंसानियत अनजाने में एक छोटे नश्वर देवता की पूजा करती रही है, जबकि असली हमेशा रहने वाला भगवान तो अब तक छिपा हुआ था। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो अगर इस ग्रंथ की बताई हुई सच्चाई यही है, तो फिर एक इंसान को करना क्या चाहिए? इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? इसके लिए ये ग्रंथ एक साफ सुथरा 4 कदमों वाला रास्ता बताता है।
सबसे पहले एक सच्चे गुरु को ढूंढो, फिर उनसे सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान हासिल करो। इसके बाद पूजा के लिए सही मंत्र लो और आखिर में सतलोक नाम के उस शाश्वत घर में पहुंच जाओ जहां से वापसी नहीं होती। इस पूरे रास्ते का जो केंद्र है वो है तत्वज्ञान, मतलब वो पूरा और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान। इसी को वो चाबी माना जाता है जो मुक्ति के सारे ताले खोल सकती है। तो ये पूरा मामला हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब पुराने ग्रंथों की व्याख्या करके एक छिपा हुआ सच सामने लाने की बात की जाती है, तो ये हमारी आस्था, हमारे धर्म ग्रंथों और एक बनाने वाले की हमारी खोज के बारे में क्या कहता है। ये दिखाता है कि ईश्वर को साबित करने की कोशिश अक्सर इस बात पर टिकी होती है कि हम विश्वास कैसे करते हैं और लिखी हुई बातों का मतलब कैसे निकालते हैं।